अध्यात्म के मुख्य 4 स्तंभ प्रेम, प्रसन्नता, शांति, समस्वरता। ये चारों अंतर संबंधित, अंतर निर्भर, किसी ऑर्डर में नहीं, किसी से आगे पीछे नहीं, एक साथ अपने ढंग से हमारे जीवन में आते हैं। अभी हम शांति के आयाम में यात्रा कर रहे हैं। शांति को समझना अति आवश्यक है, जीना और भी आवश्यक है। शांति के द्वारों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले 3 द्वारों की चर्चा की। आज हम शांति के चौथे द्वार पर बात करेंगे और ये चौथा द्वार है शांति का अपरिग्रह, लेटिंग गो। ये अपरिग्रह क्या है, लेटिंग गो क्या है, इसको हम समझेंगे। परिग्रह और अपरिग्रह जो है, इसको प्रचलित भाषा में हम ऐसे ही देखते हैं, जैसे कुछ इकट्ठा करना, जैसे कुछ छोड़ देना, किसी चीज से बाहर हो जाना। ये उसका सामान्य अर्थ और अभिप्राय है। अपरिग्रह का मैं अनुवाद करता हूं लेटिंग गो, जाने देना। जीवन में जो कुछ भी है उसको पकड़ ना बनाना, अपनी किसी भी पकड़ से मुक्त होना। अब ये सारा जो परिदृश्य है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। ये द्वार तभी खुलता है अगर कोई परिग्रह में पड़ गया, अर्थात एक पकड़ में, एक जकड़ में, एक अटकाव में वो आ गया, तो पूरी संभावना है कि उसके जीवन की शांति चली जाएगी। शांति इतनी सहज है, इतनी कोमल है और इतनी सशक्त है कि अगर हम जरा सा भी चूकें तो वो खंडित हो जाती है। इसीलिए अशांति आज के समय का, आधुनिक समय का सबसे चुनौतीपूर्ण विषय है। शांति चाहिए हर किसी को, जो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपना जीवन बिता रहा है। उसके जीवन की एकमात्र आकांक्षा है कि जीवन में शांति आए। शांति आए तो इसलिए हमको उन सारे द्वारों को समझ लेना आवश्यक है जिनके बंद हो जाने से शांति खंडित हो जाती है। तो एक एक करके उसमें हम यात्रा कर रहे हैं। अपरिग्रह को समझने के लिए पहले परिग्रह को समझें। परिग्रह ये भारतीय दर्शन का शब्द है, परिग्रह और अपरिग्रह। परिग्रह अर्थ को पारंपरिक भाषा में हम ऐसे देखते हैं कि वस्तुओं का इकट्ठा करना, धन का इकट्ठा करना, सामग्रियों का इकट्ठा करना। तो इसलिए हम उन सन्यासियों, उन साधुओं को अपरिग्रही कहते रहे जो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए सन्यास की एक परंपरा ये भी बनी कि सब त्याग दो, छोड़ो, घर छोड़ो, संबंध छोड़ो, धन सुविधाएं छोड़ो, तो हम कहेंगे कि ये अपरिग्रह में जी रहा है। लेकिन क्या ये परिग्रह अपरिग्रह इतना ही सरल और आसान है? उस बात को समझने के लिए ही हमको लेट गो को समझना पड़ेगा। लेट गो या लेटिंग गो, यह है पकड़, पॉजेसिवनेस। हम जिस जिस बात पर पॉजेसिव होते हैं, पकड़ बनाते हैं, वो हमारे परिग्रह का हिस्सा हो जाता है। अब ये जब पकड़ होती है, पॉजेसिवनेस होती है,
ये केवल वस्तुओं पदार्थों पर, बाहरी दिखाई देने वाली चीजों पर ही नहीं होती है, विचारों पर, भावों पर, स्मृतियों पर, अपने व्यक्तित्व पर, आकांक्षाओं, इच्छाओं पर, सब पर। तो जब तक हम इसके पूरे फैलाव को नहीं देखते हैं, तब तक हमारे जीवन में वो अपरिग्रह, वो लेटिंग गो, वो लेट गो नहीं आता। अपरिग्रह में जाने के लिए हमको कहीं से भागना नहीं है, कहीं से हटना नहीं है। वस्तुओं पदार्थों के इकट्ठा करने की जो वृत्ति है, क्यों है, इसको हमें समझ लेना है। आवश्यक और अनावश्यक का जो सारा परिदृश्य है उसको हमें समझ लेना है, फिर सारी बातें सहज हो जाती हैं। आवश्यक, अनावश्यक और जीवन की शाश्वतता और जीवन की क्षणभंगुरता, जो इटर्नल नेचर ऑफ लाइफ है और जो ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ है, उन दोनों को समझना। आवश्यक और अनावश्यक को कई बार परिस्थितियां हमें बहुत अच्छे से समझा देती हैं। कोई बड़ा युद्ध, कोई महामारी, तब हमको दिखता है कि जीवन में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, हम किस चीज के लिए भागे जा रहे हैं और क्या भागने योग्य नहीं है। अभी हम एक महामारी के साक्षी हुए, उसमें भी लोगों ने ठीक वैसा ही अनुभव किया जैसा पहले जो महामारियां आई थी और लोगों को उसका ज्ञान हुआ, उसको उन्होंने देखा। पहले एक प्लेग नाम की बीमारी भी आई थी जो चूहों से फैलती थी, महामारी के तौर से। उसका कई लोगों ने जब दर्शन किया तो वो बड़े फिलोसोफर हो गए, बड़े दार्शनिक हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान कैसे खत्म हो जाता है, कैसे उसके जीवन की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। पश्चिम के एक बड़े दार्शनिक अल्बर्ट कामू ने इस प्लेग को देखा और तब उनका जो फिलॉसफी ऑफ एब्सर्डिटी वो विकसित हो गई कि जीवन की जो निरर्थकता है, वो अगर हम गौर से बहुत कुछ देखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ एब्सर्ड है, निरर्थक है। निरर्थक को पहचान लेना अपरिग्रह में प्रवेश है। अब ये जो निरर्थक है, ये केवल पदार्थों में ही नहीं होता कि हम कोई पदार्थ के पीछे भागते हैं या नहीं भागते हैं तो उससे हम ज्यादा गहरे जाएंगे इस अपरिग्रह में। और सूक्ष्म तलों पर, विचारों, स्मृतियों, भावों, धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों के तल पर भी कई लोग हैं, और ये तो पूरा धार्मिक परिदृश्य रहा है कि वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताएं नहीं छोड़ सकते, अपनी धारणाएं नहीं छोड़ सकते जिन पर उन्होंने पकड़ बना ली है। तो अगर कोई किसी भी धारणा, मान्यता, मत, विश्वास में भी बहुत कट्टर हो गया है तो परिग्रही है। कट्टरता हमेशा अशांति में ले जाएगी, कट्टरता हमेशा हमारे हृदय के द्वार बंद कर देती है। परिग्रह एक किस्म का रेडिकलाइजेशन है, कट्टरता की ओर जाना है। इसीलिए अगर हम कट्टरवाद का भी विश्लेषण करें, जो रेडिकलिज्म है, तो उसमें हम देखें सब इकट्ठा किया जा रहा है, हथियार, धन, लोग और सर्वोपरि कुछ मत और मान्यताएं।
हम कहेंगे कि ये जो चीजें हैं इनको मत छूना, इन पर कोई बात नहीं होगी, इनके बारे में चर्चा नहीं होगी, ये हमारी मान्यता है। तो जो मान्यता में इस तरह से जीने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा हमेशा उस परिग्रह में और उस जकड़ में, उस कैद में बना रहेगा। वो उस कैद से कभी बाहर नहीं आएगा। और रहा सवाल शांति के उस द्वार के खुलने का, वो तो फिर खुलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको अनेक तलों पर जाते हुए इस चीज को देखना है। बाहरी तल पर देख लें। बाहरी तल पर अगर हम अपने संसाधनों की तरफ दृष्टि डालें, हमारे पास क्या संसाधन होने चाहिए जो जीवन को सहज और सुविधापूर्ण बनाते हैं। विवेक पूर्वक चलते हुए हम उनका चुनाव कर सकते हैं। अनावश्यक चीजों को हम विदा दे सकते हैं। जैसे जैसे हम आवश्यक और अनावश्यक के इस भेद को बाहरी तल पर समझेंगे, वो फिर हमारे भीतर के तलों पर समझने के लिए हमको क्षमता और शक्ति देने लगेगा। पहले तो बाहर समझना है, वो भी आवश्यक तल है। ये महत्वपूर्ण द्वार है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ द्वार ऐसे होते हैं अगर उनको ही हम खोल दें तो सारे द्वार खुलते चले जाते हैं। एक चेन रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है। यूं तो जितने भी द्वारों की हम चर्चा कर रहे हैं सबसे चेन रिएक्शन होगा, सब अंतर संबंधित हैं। लेकिन यहां पर एक साधक के लिए इस लेट गो को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन पकड़ पकड़ और पकड़, पजेसिवनेस, मोर पजेसिवनेस, सटल पजेसिवनेस, ग्रॉस पजेसिवनेस, स्थूल पकड़, सूक्ष्म पकड़, इन सब से ही भरा हुआ है। सामानों की, वस्तुओं की बात देखें तो आजकल हमारे यहाँ डिक्लटरिंग जो वे ऑफ लाइफ है वो भी चले। डिक्लटर करना एक वे ऑफ लाइफ है, थोड़ा हल्का करना। घरों को किसी के देखिए तो ठूस ठूस के घरों में सामान भर रखा है, कोई जरूरत नहीं। और इसको प्रमोट करते हैं आजकल के बाजार के सारे उपकरण। कभी हम किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो बहुत संभव यही होता है कि हम कुछ न कुछ अनावश्यक सामान उठा कर ले ही आते, क्योंकि वो इतना लुभावना प्रेजेंटेशन है, वो अपनी जगह पर है। उन सब बातों को हम कमोबेश समझते भी हैं, लेकिन उसको भी सजगता सचेतनता से देख लेना अनिवार्य है। वो डिक्लटरिंग होगी। डिक्लटरिंग हल्का रखना है, बोझिल नहीं बनाना है। इस यात्रा को बोझिल बनाएंगे तो क्या परिणाम आना है जीवन में। लेकिन किसी भी चीज से भागना नहीं है, हमको वहीं पर रहते हुए समझ लेना है। इसीलिए जो विशुद्ध अपरिग्रह में रहने वाला व्यक्ति होता है उसको सामने से देखकर समझना मुश्किल है। जिसने सब छोड़ा, खड़ा हो गया अलग, तो लोगों को दिखता हाँ इसने तो छोड़ दिया। किसी किसी का व्यक्तित्व तो ऐसा हो सकता है, किसी किसी का। लेकिन मेरा देखना यह है कि व्यक्तित्व भी हमारी सभ्यता संस्कृति का एक निर्माण है। तो हम ऐसे व्यक्तित्व सामने उदाहरण के लिए ना रखें जो समाज को छिन्न भिन्न करने में सहायक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुद्ध का उदाहरण है, महावीर का उदाहरण है, और बुद्ध के, महावीर के अनेकों असंख्यों शिष्य, भिक्षु और भारतीय परंपरा के सन्यासी, इन्होंने अपरिग्रह का रास्ता चुना, बाहरी सारी चीजों को त्याग कर खड़े हो जाने का। अब ये उस देश काल की परिस्थिति में कुछ लोगों को दिखाने के लिए, उदाहरण के लिए उपयोगी हो सकता है। क्योंकि किसी को हम कैसे बताएं कि जीवन की कोई और शैली अधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं बुद्ध ने, महावीर ने
अपने वैभव से जब हटने का निर्णय लिया होगा या वो घटा उनके भीतर, तो यही उसमें बात शामिल थी कि ऐसे लोगों को बताया जा सकता है कि देखो कुछ और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। इस उदाहरण ने लोगों को थोड़ा सा डिरेल्ड किया। डिरेल्ड ये किया, लोगों को लगा कि कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हमको क्या करना बाहर के पदार्थों में जाने का। और भारत के देखा जाए जो समृद्धि के पतन का कारण था वो ये सब कारण भी थे। अपरिग्रह का दर्शन भी उसमें बहुत बड़ा कारण था, बस उसकी नासमझी। छोड़ना नहीं है, समझना है उसकी उपयोगिता व्यर्थता को, उस पर हमारी जो पकड़ है उसको समझना है। फिर इसके बरक्स हमारे सामने और उदाहरण भारतीय दर्शन रखता है, जनक के, कृष्ण के, वो सारी चीजों के बीच में है, अपरिग्रह से भरे हैं। अगर हम चुनाव की दृष्टि से देखें आज के समय में, तो कृष्ण और जनक का जो वे ऑफ लाइफ है वो चुनने योग्य है, क्योंकि उसमें नासमझी की गुंजाइश नहीं है। बस यही तो लोग समझेंगे ना कि पता नहीं, हमको तो समझा रहे हैं अपरिग्रह और खुद चीजों में लिप्त हैं। समझा करें, ये उनकी समस्या है। बिल्कुल जब ब्लैक एंड व्हाइट डिवीजन किया बुद्ध और महावीर जैसे और अनेकों लोगों ने, तो उनका जो मंतव्य था, यानी कि उनका जो इरादा था वो यही था कि ऐसे हम दिखा दें चीजों को साफ साफ, नहीं तो लोग उलझे रहेंगे, कहेंगे आप तो इसको महत्व दे रहे हैं कि आप उसको महत्व दे रहे हैं। लेकिन लोग इतने जिद्दी हैं कि उनको जो समझना है वही समझना है, जो नहीं समझना है वो नहीं समझना है। आज के समय में अगर बुद्ध होते, महावीर होते, तो हो सकता है कुछ और एक्सपेरिमेंट करते, वो वाला ना चुनते, क्योंकि तब तक उनका अनुभव और मनोविज्ञान विकसित हो गया होता कि इंसान से जूझना सबसे विचित्र कामों में से है। तो ऐसे नहीं समझा सकते, अपनी बात स्पष्ट रख देते हैं। जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा, नहीं समझेगा उसका भी कोई तनाव नहीं लेते, समझेगा उसका भी कोई तनाव नहीं लेते। ये अपरिग्रह का एक और गोल्डन रूल है। अगर कोई बुद्ध, कोई गुरु भी इस बात पर बहुत अटक जाए कि लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, तो ये उसकी पकड़ हो गई समझाने को लेकर। उसका अपरिग्रह यही है कि वो बस जैसे आसमान में सुबह सूरज उगा था उगाया, जिनको खिड़कियां खोलनी है खोली, जिनको नहीं खोलनी नहीं खोली, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपरिग्रह की एक देशनागत ऊंचाई है। टीचिंग में जब आएगी तो वो वैसे आएगी। बुद्ध लेकिन बहुत ही क्लेवर मास्टर थे, ये बात भी हमेशा ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो अध्यात्म जगत के, अगर हम गहरे मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक किसी को देखें तो उस तरह से, तो उन्होंने वो तो उदाहरण दे दिया लोगों के सामने, लेकिन अपने दर्शन में जो उन्होंने बात रखी वो अपरिग्रह का एक बहुत बड़ा सूत्र है, मिडल पाथ। ना इधर ना उधर, अतियों में जाने से बचना, अतिवाद से, किसी भी अतिवाद से मुक्त हो जाना, मध्य में संतुलन में आना। तो ये बात भी उन्होंने कह दी। अब किसी को अगर ये बात समझ में आ जाती है तो उनका पहले वाला जो काम है उसका मायने नहीं है। मध्य में ठहर गए, न घर से भागे न घर में लिपटे, घर में रहे, घर के होकर और घर के ना होकर भी। हमारे भीतर से वो पकड़ गई। अब यहां तक सारी बात इस तल पर समझ में आ जाती रही लोगों के अपरिग्रह की। इतने में भी शांति के बहुत सारे वातायन, विंडोज खुल जाती हैं। लेकिन अब इसके बाद थोड़े और गहरे तल पर हम आएंगे। वो तल होगा हमारा पदार्थ और बाहर के तल से हटकर मानसिक तल।
मानसिक तल क्या है? जहां पर हम अपनी छवियां, स्मृतियां, विचार, मत, मान्यता उनको पकड़कर बैठते हैं। धार्मिक लोगों की सबसे बड़ी समस्या। धर्म क्या काम करते हैं? धर्म हमारे सामने एक रास्ता रखते हैं मानवीय मुक्ति का, वे टुवर्ड्स टोटल लिबरेशन, पूर्ण मुक्ति का। और फिर वही जो मत हैं वो पैर में बंधे हुए पत्थर की तरह बन जाते हैं, वो टीचिंग्स, क्योंकि उनको लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसीलिए ये पंथ, ये कल्ट, ये सब बनते हैं। आजकल के परिदृश्य में भी देखें, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सारे समाज ने ये स्वीकार कर लिया, कितना देखिए हास्यास्पद है, सारे समाज ने स्वीकार कर लिया कि कुछ धार्मिक भावनाएं होती हैं, वो आहत की जा सकती हैं, वो आहत होती हैं, आहत नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है, और बस सब उस स्वीकार के साथ चलते हैं। वैसे कोई कभी ये प्रश्न नहीं उठाता ये धार्मिक भावनाएं ऐसी हैं ही क्यों जो आहत होती हैं? क्या मतलब है उन भावनाओं का? धार्मिकता तो आहत से अनाहत की यात्रा है। भारतीय दर्शन में हम हमेशा इसी बात को तो सामने रखते रहे कि वो आहत से अनाहत की तरफ जाने की यात्रा है, और अपरिग्रह भी आहत से अनाहत की यात्रा है। आहत जहां पर हम चोट खाते हैं, अनाहत जहां पर कुछ भी चोट नहीं खाता। अब हमारी एक ऐसी अंतर अवस्था है जिस पर कोई चोट नहीं लगती। तो समाज के जो नेतृत्व के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, गुरु हैं, उनको इस बात पर प्रश्न खड़ा करना चाहिए, ऐसी कोई धार्मिक भावना नहीं होनी चाहिए जो आहत हो जाए, और जो आहत हो जाए वो डस्टबिन में डालने वाली है। कोई किसी की किसी बात पर कोई टिप्पणी कर दे, कह दे, लोग आग बबूला हो जाते हैं, ऐसा कैसे कह दिया? तो यह है परिग्रह, पकड़। और पकड़ हमेशा नासमझी की होती है। पकड़ अगर है, पजेसिवनेस है कहीं पर, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, वो घनघोर अज्ञान होगा ही उसमें कोई सोचने की बात नहीं। तो जब धार्मिक जगत में भी लोग पकड़ते हैं, संप्रदाय बनते हैं, फिर वही कट्टरता में ले जाते हैं, अतिवाद में ले जाते हैं, और हिंसा में ले जाते हैं, बिखराव में ले जाते हैं, तो इसी के लिए वो आता है मिडल पाथ। बातें सही हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। हम थोड़ा थमते हैं। अपनी धार्मिक किताबों में पकड़ बना लेना, अपने गुरुओं में, अपने प्रॉफिट्स में, अपने लीडर्स में पकड़ बना लेना भी एक परिग्रह का हिस्सा है, वो मानसिक है। कोई आकर अगर हमसे कहे कि जो तुम्हारा गुरु है, प्रॉफिट है, लीडर है, तुम्हारा स्टेज है या अवतार है, वो बिल्कुल मूर्ख है, तो हम उत्तेजित होकर उससे युद्ध में उतर जाए। ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो मूर्ख है? हम थम सकते हैं। हो सकता है मूर्खता की कोई लकीर हो सकती है उसमें, जीवन तो अनंत है। उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन किया है पूरी दुनिया का सबसे वाइज व्यक्ति होने का। हर व्यक्ति में कोई न कोई स्ट्रीक तो हो ही सकती है। तो ये मिडल पाथ हो, हम चुप हो जाते हैं। हो सकता है वो जिस किनारे से खड़े होकर देख रहा है उसको हो सकता है वो चीज दिखाई दे रही हो, तो संभव है। इस बात को मान लेना कितना मानवीय है। और जब स्वयं के अंदर भी हम इस बात को लाते हैं, तब देखिए अपरिग्रह हमारे भीतर कैसे घटता है। हमारे भीतर बुद्धिमत्ता की अंतहीन संभावनाएं हैं, हमारे भीतर मूढ़ता की भी अंतहीन संभावनाएं हैं। कभी भी कोई भी चीज सक्रिय हो सकती है। तो संतुलन, अपरिग्रह संतुलन जाने दें। ज्ञान आवश्यक है जब उपयोग में हो, सक्रियता में हो, प्रवाह में हो, फ्लो में हो, वो है लेट गो।
ज्ञान कोई लॉकर में रखने वाली चीज नहीं है कि वो रखी हुई है, पकड़ के हमने उसको बांध के रखा हुआ है, वो काम आएगा। ज्ञान या जो नोइंग है, नोइंग इज ऑलवेज अलाइव एंड फ्लोइंग, वो हमेशा जीवंत और प्रवाह में है, जो जानना है, और वही काम आता है। तो जब कोई जानने में है तो कोई पकड़ नहीं है, कोई परिग्रह वहां पर नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई धारणाओं में ज्ञान को बांधता है तो वो परिग्रह में चला जाएगा। इसीलिए जब अपरिग्रही चित्त से, अपरिग्रही चेतना से कोई बात निकलती है तो बहुत ही करुणापूर्ण होती है, संतुलित होती है। कोई अतिवादी व्यक्ति, अतिवादी राय नहीं कि यही होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं यही अंतिम सत्य है, यही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। जहां ये बात आती है वहां शांति खो जाती है, खंडित हो जाती है। जीवन में जैसे हमारी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, अगर सांसों को भी हम पकड़ने की कोशिश करें तो हम मर जाएंगे। इसी तरह से विचारों को भी पकड़ने की कोशिश ना करें, वो मर जाएंगे, या फिर डेड थॉट्स हो जाएंगे, मृत विचार जिनका हम संग्रह कर लेंगे। ज्ञान भी आए और जाए, बहता रहे सांसों की तरह, उसको भी पकड़ कर ना रखें। अगर उसको पकड़ कर रखेंगे तो वो भी मर जाएगा, वो भी मृत ज्ञान हो जाएगा, डेड नॉलेज, वो भी किसी काम नहीं आएगा। जीवन में संभावनाओं को खुला रखना अपरिग्रह के लिए ये एक और महत्वपूर्ण बात है। हम एक फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी में रह रहे हैं, अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में रह रहे हैं। इसका स्वीकार हमको अगर बौद्धिक रूप से भी आता है, इंटेलेक्चुअली भी आता है, तो शांति उतरने लगती है। तो एक तो ये, अब ये जो मत मान्यता विचार हो गए, इनके बाद क्या चीज आती है? इनके बाद हमारा एक व्यक्तित्व बन जाता है, एक हमारी छवि खड़ी हो चुकी होती है। और ये सर्वाधिक परिग्रह की चीज है, सर्वाधिक पकड़ की चीज है। सारे लोग इसमें जूझ रहे हैं, क्योंकि उस छवि से कौन मुक्त होना चाहता है, और हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी छवि गढ़ने में, गढ़वाने में लगा हुआ है। इसका परिणाम क्या है? अतीत में तो अलग चीजें होती थी, स्वाभाविक रूप से चलती थी ये छवियों का बनना और बिगड़ना। आज चूंकि सब हम बाजार के जगत में हैं, तो यहां पर इमेज मेकओवर एजेंसीज भी आ जाती हैं। इमेज मेकओवर एजेंसीज आ जाती हैं तो इमेज टार्निश करने वाली भी, यानी कि छवि को बढ़ाने वाली, बेहतर बनाने वाली, और छवि को बिगाड़ने वाली, दोनों। कई बार वही एजेंसीज दोनों काम करती हैं। हमारा कोई प्रतिद्वंदी है, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एजेंसी को कि उसकी छवि खराब करनी है, टार्निश करनी है, वो उसमें लग जाएंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारी छवि को बढ़ाना है, या हमारे नेता की छवि को, हमारे गुरु की छवि को बढ़ाना है। गुरु जी कहीं चक्कर में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल हो गई, तो इमेज मेकओवर एजेंसी को हायर किया गया कि देखो भाई ये गड़बड़ हो गया, अभी छवि को हाईलाइट करना है। तो वो सब शुरू हो जाता है, ये सब चल रहा है। लेकिन ये छवियां क्या हैं? कई बार व्यक्ति अपने उस व्यक्तित्व का, अपनी इमेज का शिकार हो चुका होता है, और ये सबसे खतरनाक पकड़ है, जिसको जाने देना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में लौटे और अपने छवियों के प्रवाह को जाने दे। छवियां काम चलाओ, इमेजेस फंक्शनल है, यूटिलिटी के लिए है, बस उतनी ही उनकी उपयोगिता है। बाहर के समाज में जो भी पद है वगैरह वगैरह है, वो सब एक इमेज है, हमारा व्यक्तित्व है, लेकिन वो अंतिम चीज तो नहीं है ना। वो तो हमारे इस अनाम अरूप सत्ता के ऊपर बस केवल
किसी उपयोगिता के लिए डाली गई चीज है। सीकर की, शिष्य की एक छवि है, व्यक्तित्व है, भक्त का एक व्यक्तित्व है। और इसी तरह से फिर क्या होता है, जब कोई गुरु के रोल में आ गया तो गुरु का व्यक्तित्व है, गुरु की छवि है। और यह भी कितना हास्यास्पद हो जाता है कि कोई व्यक्ति उस गुरु के व्यक्तित्व से भी पकड़ जाए, जैसा कि बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे प्यारे लोग हैं जो नहीं भी पकड़े हुए, लेकिन कई बहुत लोग पकड़े हुए। ऑल द टाइम दे आर गुरु, ऑल द टाइम। गुरु तो एक रेनबो इवेंट है, वो इंद्रधनुषी घटना, वो ऑल द टाइम कैसे हो सकती है? तब व्यक्ति उस छवि से बोझिल हो जाता है। समाज में हर व्यक्ति एक न एक छवि, एक न एक व्यक्तित्व अपने लिए बनाता है जोड़ तोड़कर, फिर उसको बचाए रखने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। अगर वो देखे कुछ भी यहां बचता नहीं, सब ऐसे ही चला जाता है, तो वो हुआ लेट गो, और वो परम शांति की तरफ ले जाता है कि हमको इस क्षण जो है उचित, बस वो करते हैं। तो फिर घूम फिर कर क्या होता है, हर चीज इधर से पकड़े उधर से पकड़े, घूम फिर कर वो सब ऐसे ताने बाने में बनती चली जाती है कि वो चीज इससे जुड़ जाती है, वो चीज उससे जुड़ जाती है। तो जैसे जैसे कोई इस लेट गो में जाता है, छवियों से मुक्त होता है, मिडल पाथ में आता है, तो वो अपनी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में, इस वर्तमान की जो सचेतनता है, उसमें ही प्रवेश कर जाता है। अब वर्तमान में जो सामने है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो सामने नहीं है उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है, उसको हम जाने दे सकते हैं। कितने मनोरोग हैं व्यक्ति के भीतर, साइकोलॉजिकल डिजीजेज, जो इसी कारण है कि उसने कुछ भी जाने नहीं दिया है, सब कुछ पकड़ कर रख लिया है। एक एक विचार, स्मृति, सब कुछ को पकड़ के रख लिया या पकड़ने की कोशिश की है। उसी में विक्षिप्तता आ जाती, क्योंकि पकड़ा जा नहीं सकता। जैसे कोई हवा को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करने लगे और भागता रहे तो एकदम विक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तो मुट्ठी में बंधेगी नहीं। अब वो कहेंगे नहीं गुब्बारे में भर लाएंगे हवा, नहीं, मुट्ठी में नहीं बंधेगी वो। तो इसी तरह से बहुत सारी हमारे जीवन की स्थितियां हैं, वो कभी भी बंधती नहीं, उनको जाने ही देना होता है, उनको छोड़ना होता है क्षण प्रति क्षण। तो जो नहीं बंध सकता उसको बांधने की चेष्टा में व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। विक्षिप्तता बहुत ही गहनतम अशांति है, यानी कि इतनी अशांति अराजक हो गई है कि शरीर मन ही उस अराजकता में अलग प्रतिक्रिया करने लगा है। तो विक्षिप्तता जो हम देखते हैं पूरे समाज में, तनाव देखते हैं, एंजाइटी देखते हैं, वो और कुछ नहीं है, अशांति है। अशांति है इसलिए क्योंकि शांति को हमने समझा नहीं। शांति को समझेंगे, उसके सारे द्वारों को समझेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अपरिग्रह, लेटिंग गो, कोई पकड़ नहीं बनाना, पॉजिटिवनेस किसी भी तरह की छोड़ देना, पदार्थ के तल पर, आंतरिक तल पर, स्थूल और सूक्ष्म सारी पकड़ को जाने देना, उसका कोई औचित्य नहीं है। आवश्यक अनावश्यक के भेद को जान लेना और आवश्यक के एसेंशियल के साथ रहना, ये महत्वपूर्ण चीज। अतियों पर जाने से बचना, बीच में ठहरना, मिडल पाथ में आ जाना, समय को पकड़ने की चेष्टा नहीं, स्मृतियों को, विशुद्ध वर्तमान में टिकना, अपनी व्यक्तित्व से केवल काम चलाऊ संबंध रखना, उसको जाने देना। इस तरह से जब हम इन सारी चीजों को समझ लेंगे तो ये अपरिग्रह का द्वार खुल जाता है, और ये बहुत ही रोचक, प्रभावशाली, रूपांतरणकारी द्वार है।
और फिर इसके साथ ही शांति के रहस्यमय और आनंदमय जगत में हमारा प्रवेश होता है।